वंदे जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। वीरों की इस भूमि में आज आधुनिक विकास की एक नई उड़ान होने जा रही है। 657 करोड़ से अधिक की धनराशि की चरखारी और महोबा विधानसभा की 88 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहती हूं आप सब जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और उनका अभिवादन करें। सबसे पहले आप सब की तरफ से मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एक उपहार देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। पीतल यहाँ का उत्पाद है और उसी से बना गीता का वो रथ, महाभारत का वो रथ जिसके सारथी स्वयं कृष्ण हैं, ये पीतल से बना रथ एक जनपद एक उत्पाद की पहचान, महोबा के पीतल से बना ये रथ और उसी से स्वागत आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महोबा ने विकास की एक नई यात्रा शुरू की है। उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल निर्देशन में और आज जिन 88 परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो गया, उनका लोकार्पण और कुछ का शिलान्यास किया जाएगा। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। बुंदेलखंड की वीर भूमि महोबा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रगति के नए आयाम छू रही है। यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। आल्हा और ऊदल जैसे महान योद्धाओं की शौर्य जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था। हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। महोबा सरकार जिस प्रयोजन से आज का ये ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल गई और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं माननीय विधायक महोबा श्री राकेश गोस्वामी जी को। भारत माता की, भारत माता की। गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली, आला उदल की वीर नगरी, मां चंद्रिका के आशीर्वाद से प्राप्त इस महोबा के नगरी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत। आज मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी जी, हमारे पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी, पुष्पेंद्र चंदेल जी, हमारे एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर जी एवं सम्मानित मंच। साथियों, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हमारी भूमि पर हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं कि जब से उन्होंने शपथ ली है, 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तो सबसे पहले अगर कहीं का दौरा किया था तो हमारे बुंदेलखंड का, झांसी का दौरा किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी जब से कुर्सी पर बैठे हैं, महोबा के विकास के लिए और बुंदेलखंड के विकास के लिए उन्होंने हमेशा अपने हाथ खुले रखे हैं। जब भी हमने जो मांग की है यहाँ के महोबा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमें
हमें मांगने में हमें देरी हो गई है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे महाराज जी ने महोबा को देने में कोई कसर नहीं रखी। साथियों, आपको याद होगा जब पिछली बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि महाराज जी, हमारे महोबा में कोई उद्योग नहीं है, हमारे यहाँ के नवयुवक रोजगार के लिए हमेशा बाहर जाते रहते हैं। महाराज जी ने यहाँ पर खन्ना के बगल में 106 हेक्टेयर भूमि उद्योग के लिए आवंटित कर दी है, अधिग्रहित कर ली गई है और शीघ्र ही वहां पर उद्योग स्थापित होंगे। एक बार तालियां बजाकर महाराज जी का धन्यवाद देने का कष्ट करें। मैंने यहाँ पे एक बार महाराज जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, अवस्थी जी भी वहां पे उपस्थित थे। मैंने ट्रामा सेंटर और 200 बेड की अस्पताल की मांग की। महाराज जी ने बगैर देर किए उसी क्षण महोबा को ट्रामा सेंटर और 200 बेड की सौगात दी। अर्जुन सहायक नहर हो, चाहे कबरई का उच्चीकरण हो, चाहे यहाँ कुलपहाड़ में स्प्रिंकलर सेट हो, जो भी मांग हम लोगों ने की, सौंदर्यीकरण के लिए गोरखगिर की मांग की, महेश्वरी देवी मंदिर की मांग की, जब भी जो मांग की महाराज जी ने मुक्त कंठ से हम लोगों की हौसला अफजाई की है और हमेशा महोबा के उत्थान के लिए वो हम लोगों का साथ दिया है। ऐसे महाराज जी का स्वागत बंदन करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाराज जी, आपसे एक अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर आपने मांग की है अभी एम्स की नीति आयोग में, उसके लिए हम बुंदेलखंड वासी आपका बहुत बहुत स्वागत और वंदन करते हैं और तहे दिल से एक बार जोरदार तालियां महाराज जी की एम्स मांगने के लिए। और इसके साथ अपनी मांग को भी आपसे जोड़ते हैं कि महाराज जी, महोबा एक ऐसा स्थल है जो पूरे बुंदेलखंड के मध्य में स्थित है। यहाँ से आप ललितपुर चले जाइए, चाहे चित्रकूट चले जाइए, यहाँ चले जाइए, महोबा केंद्र में स्थित है। तो महाराज जी, अगर आपकी कृपा हो जाए और एम्स अगर हमारे महोबा को मिल जाए तो हम महोबा वासियों का बहुत बहुत सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हमारे यहाँ आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दिया। जब हम लोगों को कहीं जाने के लिए जगह नहीं, रास्ता नहीं थे, हम लोग कहीं भी जाते थे 6 घंटे और 8 घंटे लगते थे, आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस देकर हम लोगों को बड़ी कृपा की। एक कृपा महाराज जी और कर दीजिए, खरेला में कट दे दीजिए, जिससे हमें महोबा वासियों को चढ़ने में बहुत सुविधा हो। महाराज जी, आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ कबरई ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, श्रीनगर ब्लॉक, श्रीनगर, बेलाताल और पनवाड़ी, ये 3 नगर पंचायत की जनता की बहुत मांग है। महाराज जी, अगर आप देने की कृपा करेंगे तो बहुत बहुत कृपा होगी। महाराज जी, महाराज जी, बालिका महिला महाविद्यालय की मांग हमारी जनता बहुत समय से कर रही है। आपके आदेश पर हमने यहाँ पर भूमि भी चयनित करा दी है। आपकी कृपा हो जाए तो हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक शिक्षण संस्थान आपने यहाँ पर एमए की जो कक्षाएं संचालित करने के लिए पद सृजित कर दिए हैं, उसके लिए महाराज जी पुनः एक बार आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। धन्यवाद माननीय। और अब हम मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन और यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कौरी जी से अनुरोध करेंगे कि अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस पावन भूमि महोबा जिले के अंदर विराजमान हमारे शिव तांडव भगवान भोलेनाथ एवं चंद्रिका बड़ी माता मंदिर, सूर्य मंदिर,
गोरखनाथ बाबा मंदिर ऐसे आला उदल की नगरी में विराजमान हमारे परम आदरणीय सम्माननीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे माननीय राकेश गोस्वामी जी विधायक जी और हमारे माननीय जितेंद्र सिंह तोमर विधानसभा माननीय सदस्य विधानसभा परिषद ब्रजभूषण राजपूत जी विधायक जयप्रकाश अनुरागी जी जिला पंचायत सदस्य मोहनलाल कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष भाजपा राजीव संग्रेसी जी जिला प्रभारी महुआ कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पूर्व सांसद श्री गंगाचरण राजपूत जी पूर्व सांसद चक्रपाणी त्रिपाठी जी अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटर बैंक डॉक्टर संतोष चौरसिया अध्यक्ष नगर पालिका श्री वैभव अर्जरिया अध्यक्ष नगर पंचायत कुलपहाड़ श्री संतोष सिंह अध्यक्ष नगर पंचायत खरेला श्रीमती राजकिशोरी जी अध्यक्ष नगर पंचायत कबरई एवं हमारे इस महोबा जिले के माताएं बहनें बुजुर्गगण पत्रकारगण और मेरे बुजुर्ग मैं सभी को वंदन अभिनंदन और चरण वंदन करता हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए 12 वर्ष हो चुके हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए 9 वर्ष हो चुके हैं। इन 12 सालों में 2014 से 17 और 17 से 26 तक 12 वर्षों में जो काम हुए हैं वो हमारे परम आदरणीय राकेश गोस्वामी जी ने बता दिया है और जो काम और चाहिए हैं वो भी बता दिए हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उनके इस संचालन को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं और पूरा संगठन पूरा काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान की कृपा से रामलला का मंदिर अयोध्या में बन जाता है, विश्वनाथ भोलेनाथ का मंदिर बनारस में बन जाता है, उज्जैन में भी भोलेनाथ का मंदिर बन जाता है और आगे भी कृपा होगी राधे श्याम मथुरा वृंदावन की, वो भी मंदिर बन जाएगा। इस काम को आप समझिए जानिए। पहले क्या होता था 2017 के पहले समाजवादी पार्टी शासन की सरकार थी, कोई ट्रैक्टर लेके भाग जाता था, कोई बैटरी खींच ले जाता था, कोई मोटरसाइकिल लेके भाग जाता था, कोई रिपोर्ट नहीं होती थी। आज आप लोगों को माताओं बहनों को बुजुर्गों को आज 2017 से जीरो टॉलरेंस पर काम चल रहा है। कोई भी गुंडागर्दी करता है, मकान ले लेता है, जमीन पर कब्जा कर लेता है तो बिल्डोजर बाबा आकर के उसकी जमीन को ध्वस्त कर देते हैं, मकान को ध्वस्त कर देते हैं और सीधा उनको गुंडा एक्ट लग जाता है और ज्यादा नक्शेबाजी और गुंडागर्दी करते हैं तो सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जिसने दुनिया को दिखा दिया और सभी को बना दिया ऐसा कि सोई हुई जनता थी उसको राशन पानी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और जीरो टॉलरेंस कानून दे करके जगा दिया और बन के मसीहा
जख्मों पर मरहम लगा करके 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीब, मजदूर, किसान और जवान बन जाता है हाकिम। मोदी जी, योगी जी और इस जनता ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, डुगैयन ने, सबने इतना वोट दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को 3 बार नरेंद्र मोदी को बना दिया, 2 बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को बना दिया, 2-3 बार हमारे राम केश गोस्वामी को बना दिया 3 बार, और हमारे सांसद को बना दिया। ऐसे कई एमएलसी भी बना दिए, कई लोगों को आप लोगों ने बनाया। और कमल का फूल माँ लक्ष्मी का होता है। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठ के आती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल देखना चाहिए और ना कुछ देखना अपा बसा सबार मपा कुछ नहीं देखना है, ना कांग्रेस। ये 1947 से देश हुआ, देश बना 1947 से 2014 तक सपा बसपा कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया। इन 12 सालों में 2014, 2017 और 2026 तक 12 वर्षों में जो करके दिखा दिया, वो अगर मैं पढ़ूं, इसमें लिखा है, माननीय ने कहा कि ज्यादा लंबा नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। जो करके दिखाया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जब हमारी बेटियों की शादी होती थी, जमीन गिरवी रखना पड़ती थी, जमीन बिक जाती थी, लेकिन हमारे योगी बाबा जी ने ऐसी शादियां करवाई कि पहले 51,000 रुपया मिलता था, और बेटियों की शादियों में उनने बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया है। अब बेटियों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जब मेरी शादी हुई थी 1968 में, तो भोलेनाथ का मंत्रों द्वारा उच्चारण किया गया था कि बागर था विवसंप्रतौ, बागर था प्रतिपत्तये, और जगता पितरो वंदे तो पार्वती परमेश्वरौ। बोलो शंकर भगवान की। गिरीशम गणेशम गले नील वर्णम गवेन्द्राधृणम गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मनाभूषितांगम ओ भवानी कलत्रम भजे पंचुकात्रम। जय शंकर भगवान की। नमस्ते नमस्ते विभव विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यम, और नमस्ते नमस्ते सुरत ज्ञान गम्यम। प्रभो शूल पाणौ विभो विश्वनाथम, महादेव शंभु महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांति स्मुरारम पुरारम, तो धन्यो मदन्यो न मान्यो न गुणया। जय गणेश जी महाराज। गजाननम भूत गणाद सेवितम, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, और नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय गणेश जी महाराज की। कि जल से पतला कौन है और कौन भूम से भारी, और कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। तो जल 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 जला जल, हर घर नल जल योगी बाबा जी और नरेंद्र मोदी जी ने लगवा दिए। तो जल से पतला ज्ञान है और पाप भूम से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, सो कलंक का जल से कारी। अब तालियां बजाना है बहुत। मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज वीर भूमि का ये गौरव आधुनिक विकास की नई उड़ान पर उड़ने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 697 करोड़ से अधिक की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। 44 परियोजनाएं चरखारी की और 44 परियोजनाएं महोबा क्षेत्र की हैं। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण और महोबा की इस धरती के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है। जोरदार तालियां विकास के इस नए अध्याय के लिए। देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बुंदेलखंड बदल रहा है, महोबा निखर रहा है। बेटियों को पढ़ाकर परिवार बन रहा है, गरीब को बिना सहारा कारोबार। एक बार जोरदार तालियां विकास के इस नए अध्याय के शुभारंभ के नाम। और अब समय है लाभार्थियों को लाभांश देने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि विभिन्न योजनाओं के कुछ लाभार्थियों को अपने हाथों से उनके लाभांश दें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप श्री कृष्ण पाठक। तालियों का संगीत चलता रहे। लैपटॉप श्री शुभम। सर हटिए, जाने दीजिए। और इसके बाद एनआरएलएम से आएंगी 2 महिलाएं, ममता कुशवाहा और चंदा, जिन्हें 2,47,50,000 का डेमो चेक दिया जाएगा इस स्वयं सहायता समूह को। और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना से श्रीमती सुशीला, जिन्हें आवास की चाबी दी जाएगी। और उसके बाद आएंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से दीपेश कुमार खरे, जिन्हें समीक्षा अधिकारी के रूप में चयन का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। उसके बाद क्वाक्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत कुमारी उमेजा फातिमा, 6 लाख रुपए के लिए उपचार व्यय के लिए इन्हें स्वीकृति राशि दी गई। इस बच्ची को स्वस्थ होने के लिए दिव्यांगजनों को ये सहायता दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्नेह सीएम युवा उद्यमी श्री दिनेश जी, जिन्हें 4,50,000 का डेमो चेक दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने के लिए चाबी दी जा रही है श्रीमती मिथिलेश जी को 4 लाख की सहयोग राशि। फार्म मशीनरी बैंक के लिए अध्यक्ष एफपीओ श्री विनोद कुमार जी को 8 लाख का डेमो चेक। और इसके बाद कबरई बांध के लिए पुनर्वास मुआवजा श्रीमती विद्या देवी जी को 2,66,86,000 का डेमो चेक। इन सबको, इन 4 लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन प्रतीक स्वरूप आज दिया जा रहा है। इसके बाद आएंगे मुआवजा राशि लक्ष्मी नारायण जी को 55,66,000 की धनराशि का चेक। इसके बाद आएंगे श्री धर्मेंद्र सिंह यादव जी 31,98,182 का चेक। उसके बाद श्री पूरन लाल जी 24,86,912 रुपए का डमी चेक, इन्हें पहले दिया जा चुका है और आज फिर से नए लोगों को दिया जा रहा है। श्री राजेंद्र जी को 16,26,535 रुपए का डमी चेक। श्रीमती मुन्नी 14,77,693 का चेक दिया जाएगा।
श्री अमरनाथ जी को 10,95,693 का चेक अमरनाथ जी को दिया जा रहा है और उसके बाद अंत में श्री संजय सिंह जी को दिया जाएगा 9,98,402 रुपए का ये चेक। सभी के लिए जोरदार तालियां उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी लोगों का। परिश्रम की पराकाष्ठा का दूसरा नाम है श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के एक एक जनपद की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हम सबको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद महोबा में विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज मेरे साथ यहां पर उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी, लोकप्रिय विधायक श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी, विधान परिषद सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अनुरागी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, जिला प्रभारी श्री संजीव श्रृंगी ऋषि जी, पूर्व सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, पूर्व सांसद श्री गंगाचरण राजपूत जी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आयोग और बोर्ड के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, महोबा से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, गोरखनाथ की पावन साधना स्थली चंदेल कालीन राजवंश की विरासत को सजोए हुए कवि महोत्सव की नगरी के रूप में विख्यात, अपनी वीर भाव के लिए जग प्रसिद्ध आला उदल जैसे वीरों की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे महोबा में आने का अवसर प्राप्त हुआ और महोबा में मुझे लगभग 12-13 वर्ष के बाद गोरखगिरी पर्वत पर ऊपर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां जाकर के मुझे
भोलेनाथ से पहले प्रार्थना की, फिर बाबा गोरखनाथ की साधना स्थली उनके गुफा और मंदिर में ऊपर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में अब महोबा में एक नया स्थल गोरखगिरी के रूप में आपको प्राप्त हो गया है। इस पहल के लिए मैं यहां के विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी को, यहां के पूर्व सांसद जिन्होंने उस समय इस पूरी परियोजना के लिए अपने सहयोग के लिए योगदान दिया था, पुष्पेंद्र चंदेल जी को, और यहां इस जनपद से जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आस्था से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और साथ साथ आगे की योजना के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी जैसे लोगों के लिए तो रोपवे हम लोग लगाएंगे, शेष लोगों के लिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी को विकसित करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, जब महोबा महोत्सव हो, एक सप्ताह का कार्यक्रम पहले स्थानीय स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर बुंदेलखंड स्तर पर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एडवेंचर टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी बने, यहां पे रेस्टोरेंट बने, होटल्स बने, व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। आला उदल के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक यहां पर हम फिर से अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से अपने वीर भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, इसकी धरा के रूप में महोबा को उसकी पहचान देनी पड़ेगी। बहनों और भाइयों, ये ऊर्जा की भूमि है। यहां पर निकलने वाला ग्रेनाइट पत्थर, इसकी नींव से केवल मकान ही नहीं बनते और टाइल्स ही नहीं बनती, ये राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान देती है, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देती है। वीर और वीरांगनाओं को ही गढ़ने का काम नहीं करती है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। याद करिए ना इसी भूमि को, जहां आला उदल जैसे वीर पैदा हुए, जहां पे गुरु गोरखनाथ ने लंबे समय तक साधना की थी, जहां पे चंदेल राजाओं ने इसको एक पुनर्जीवन दे करके यहां की आवश्यकताओं के जल संरक्षण के लिए जगह जगह तालाब खुदवा करके लोक कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और जो महोबा कभी महोत्सव के लिए जाना जाता था, आज भी सम्मान के प्रतीक के रूप में जब हम लोग देखते हैं तो यही महोबा, मैं तो यहां की परंपरा को नमन इस रूप में भी करता हूं। जब हमें पान की बात आती है तो मुझे महोबा की दसावरी पान याद आने लगता है, जिसको हमारी सरकार ने जियोटेक की कार्रवाई के साथ वैश्विक मान्यता भी दिलाई है। यानी यहां पे पैदा होने वाला, जो यहां पैदा होता है वह कहीं और जगह उसका स्वाद नहीं है। उस प्रकार की पान की उसमें पहचान नहीं है जो महोबा में खूबी है।
माटी का प्रभाव होता है और उस माटी के प्रभाव के लिए आज आप सबने अपने आप को तैयार किया है और आज इसीलिए 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात महोबा को एक बार फिर से प्राप्त हो रही है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज प्रातःकालीन सत्र में आप सबने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। मोदी जी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी भव्यता के साथ और मुझे भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के मैदान में मुझे इस आयोजन के साथ बुंदेलखंड की धरती के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हजारों लोग वहां थे, उस आयोजन का हिस्सेदारी बने थे। आज प्रदेश के 57,000 ग्राम पंचायतों में 825 विकास खंडों में 350 तहसीलों में 75 जनपदों में 762 नगर निकायों में कहीं अमृत सरोवर पर, कहीं ग्राम सचिवालय पर, कहीं विकास खंड मुख्यालयों पर, कहीं जिला मुख्यालयों पर, कहीं नगर निकाय मुख्यालयों पर ये आयोजन हुए थे। योग हमें आपस में समन्वय के साथ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में समन्वय की एक प्रेरणा देता है। याद रखना, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क से ही स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ बुद्धि से ही स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ आत्मा ही लोक कल्याण का कारण बनती है। जो लोग कब्जा करते हैं, नकारात्मक बुद्धि के साथ नकारात्मकता पैदा करते हैं, उनकी आत्मा मलिन है क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है, क्योंकि उनका मन दूषित है और इसलिए क्योंकि वे बीमार मानसिकता के साथ काम करते हैं और इसीलिए उन्होंने प्रदेश को डुबोया था, हमारे बुंदेलखंड को बदनाम किया था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। याद करिए, जब हम लोग 2021 में यहां पर सिंचाई की अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाए थे। ये परियोजना वर्षों पहले बनी थी, दशकों पहले बनी थी, कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार 17 में आई, हमने मिशन मोड पर लिया और अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हुई तो महोबा और बांदा के हजारों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई, अन्नदाता किसानों की जमीन की कीमत बढ़ी, उन्हें सम्मान मिला। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है। मैं जब बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, बहनों और भाइयों, मैं बहुत चकता इन चीजों को देख करके। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी खराब थी, माफिया, खनन माफिया हावी थे, भू माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे। यहां पर सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन तो दूर, यहां की बहनें मिट्टी का घड़ा लेकर के पूरा जीवन काट देती थी और उस मिट्टी के घड़े ने उनके जीवन को ऐसा बना के रखा हुआ था कि कोई पूछने वाला नहीं। आज मुझे प्रसन्नता होती है कि हमने अपनी बहनों, अपनी बेटियों और माताओं के लिए हर घर नल की योजना को लागू किया है, प्रभावी ढंग से लागू किया है।
आने वाले समय में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा, लेकिन शुद्ध पेयजल लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। याद करना चंदेली राजाओं के उन अभियानों को जो जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब बनाए थे। जल संरक्षण के इस कार्यक्रम को एक बूंद जल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जल संरक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे तो याद करना ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। मुझे महोबा में आकर के प्रसन्नता होती है, चरखारी में आकर के मुझे प्रसन्नता होती है। अनेक तालाब बने हैं। तालाबों को जल संरक्षण की दिशा से तैयार करना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि उसको डिसिल्ट करने के कार्यक्रम के साथ जोड़ना। डिसिल्ट हो जाए और फिर आगे बढ़ सकती है योजना, आने वाली पीढ़ी को हम उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, माफिया को हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था, माफिया को मिट्टी में मिला करके बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का काम भी किया गया है। अब बुंदेलखंड में तोप बन रही है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। अब यहां का जवान ही देश की सेना में भर्ती होकर के सेवा नहीं करता, राष्ट्र रक्षा का काम नहीं करता, बल्कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप से, बुंदेलखंड में बनने वाली बंदूक से दुश्मन थरथरा उठ पड़ता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी, ऑपरेशन सिंदूर में, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल दगी थी, पाकिस्तान हाय तौबा करते हुए दुनिया के अंदर माफी मांगता हुआ घूम रहा था, माफी मांगता हुआ घूम रहा था, दुम दबा करके जान की भीख मांग रहा था। ये पाकिस्तान क्या लड़ पाएगा हिंदुस्तान से? और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया। और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने। इसी क्षेत्र में हम इसको आगे विकसित करना चाहते हैं, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। क्या ऊर्जा है युवाओं में, यहां की धरती में। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहां विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया। हमने कहा अन्नदाता किसान का शोषण अगर किसी ने किया तो हम कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ। अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसकी उल्टी गिनती तय। बुंदेलखंड के विकास को अब कोई रोक नहीं सकता। विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, अब हमारा उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। एक समय उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था, माफिया हावी थे, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता था, अराजकता पहचान बन चुकी थी। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, गरीबों को उसका अधिकार नहीं मिल पाता था। विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी। महोबा तब भी था, हमीरपुर तब भी था, चित्रकूट तब भी था, बांदा तब भी था, झांसी तब भी थी।
पहचान के लिए मोहताज थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। और अब तो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहर हम बुंदेलखंड में बनाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड में बीडा के रूप में। केन बेतवा नहर की परियोजना पूरी होने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ काम चल रहा है। और केन बेतवा नहर परियोजना का काम जब पूरा होगा तो बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड में जल की समस्या का पूरा समाधान हो चुका होगा। इसके साथ ही बहुत सारी स्कीम यहां के लिए बनी, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज मैं कह सकता हूं, इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं मानता हूं कि अब आने वाले समय में जो भी यहां की परियोजनाएं थी, बुंदेलखंड की सिंचाई की उन परियोजनाओं को, चाहे वो अर्जुन सहायक रही हो, रतौली बांध की हो, बावनी बांध की हो, कचनौदा बांध की हो, मझगांवा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना की हो, इन सब की समस्या का समाधान करते हुए तेजी के साथ इन परियोजनाओं को पूर्ण करने का कार्य हो रहा है। अब सरकार ने तय किया है, हमने पिछले 9 वर्ष के दौरान हर गरीब के लिए सुविधा दी है। गरीबों को राशन की सुविधा हो, गरीब के लिए आवास की सुविधा हो, गरीब के लिए शौचालय की सुविधा हो, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा हो, दिव्यांग जनों की पेंशन हो, निराश्रित बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, बेटी की जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज हम बेटी को देते हैं। और बेटी शादी ब्याह के योग्य होती है तो बेटी के लिए सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। ये बेटी के प्रति उस ऋण से ऋण होने का एक माध्यम है। जिस बेटी ने अन्याय सहा, उसके प्रति सरकार के द्वारा ये उपहार दिया जाता है। सामूहिक विवाह की योजना होती है तो जिलाधिकारी कार्ड छपवाता है, मंत्रीगण भाग लेते हैं, गरीब की बेटी का शादी भी सम्मान के साथ हो जाता है। बहनों और भाइयों, हमें बुंदेलखंड के इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज विकास की हर योजना उपचार का हो, रसोई गैस का हो, बिजली का हो, इन सब का समाधान सरकार के स्तर पर। और हम लोगों ने कहा है, महोबा में भी संभावनाओं को हमें विकसित करना चाहिए। महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है। मैंने कहा सरकार की योजनाएं हैं, बहुत शीघ्र हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग आए, हम सहयोग करेंगे। मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होना चाहिए, यहां पर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा यहां के लोगों को प्राप्त हो, जल संरक्षण के बेहतरीन अवसर यहां प्राप्त हो, पर्यटन के अथाह संभावना को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। सुरक्षा के एक बेहतर माहौल में ही सुशासन की स्थापना हो सकती है और सुशासन में ही विकास की परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा से आज मुझे महोबा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, हम यही चाहते हैं आने वाले समय में महोबा एक बार फिर से विकास की उन बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे, महोत्सव की नगरी के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाए, आला उदल के रूप में जो यहाँ के लोक गाथाएं हैं, उन गौथागुण लोक गाथाओं को वैश्विक मान्यता मिले। उसको फिर से हमें लोक परंपराओं को पुराने वाद्यों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए, एक पहचान बनेगी। दसावरी पान
आपकी एक पहचान बने। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां के प्रोडक्ट को हमें वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर ऊर्जा का एक केंद्र है, व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आपके साथ में है। और इसी विश्वास के साथ आज मैं आपके महोबा में आया हूं। मैं महोबा के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि महोबा विकास की इन योजनाओं को विरासत का संरक्षण करते हुए निरंतर आगे बढ़ाएगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में पूरे जनपद की ओर से जिलाधिकारी श्रीमती गजल